अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस छोटे से आर्मेचर को वाइंड करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ इसका वाइंडिंग डेटा शेयर कर देता हूं। इसी तरीके से इसके जो कनेक्शन है वो भी आप दोस्तों को बता देता हूं और कौन सी वायर गेज हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये किस चीज़ का आर्मेचर है। तो सभी बातों की डिटेल आप दोस्तों को बताता हूं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक बिल्कुल छोटा सा आर्मेचर है और बड़ी बारीक तार से हम इसको वाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ये किस चीज़ का आर्मेचर है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सीविंग मशीन का आर्मेचर है। जो सिलाई मशीन होती है, जो कपड़े सीने वाली मशीन होती है, ये उसका स्टेटर है। और ये आप देख सकते हैं कि सीविंग मशीन मोटर है और इसके ऊपर लिखा हुआ तो कॉपर है, लेकिन हकीकत में इसकी जो फील्ड कॉइल हैं वो भी सिल्वर की हैं और जो आर्मेचर था वो भी दोस्तों सिल्वर से वाइंड किया गया था। और अगर पावर की बात की जाए तो दोस्तों ये सिर्फ 100 वाट की है। तो आपको पता है कि जो सिलाई वाली मशीन की मोटर्स होती हैं वो नॉर्मल जो होती हैं वो 150 या 180 वाट की होती हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी मोटर है और इसको सिल्वर की वायर से पहले वाइंड किया गया था। तो इसकी जो फील्ड कॉइल है वो तो अभी फ़िलहाल ठीक हैं सिल्वर में, लेकिन फ़िलहाल इनकी कंडीशन अच्छी है और ये जली हुई नहीं है। लेकिन जो इसका आर्मेचर था वो दोस्तों जल चुका था। तो अब हमने इसको नए सिरे से वाइंड करना शुरू किया है। यहाँ पे दोस्तों जो अहम बात हमने देखनी होती है वो हमने कार्बन की डायरेक्शन को देखना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारी फील्ड कॉइल है वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बोल्ट दिए हुए हैं और उसके अंदर ये हमारी फील्ड कॉइल फिट हो जाती है और उसके ऊपर ये हमारी जो कार्बन वाली प्लेट है ये इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स होती है। तो यहाँ पर हमने कार्बन की डायरेक्शन को देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कार्बन आपको तिरछे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तिरछे किस तरफ हैं। तो अगर फील्ड कॉइल को दोस्तों हम इस तरीके से पकड़ें कि इसकी एक कॉइल हमारी लेफ़्ट साइड पे आए और दूसरी कॉइल इसकी हमारी राइट साइड पे आए, फिर इसके ऊपर अगर हम अपनी प्लेट को इस तरीके से जैसे ये फिट की होती है कंपनी की तरफ से, उस तरीके से अगर अपनी प्लेट को इसके ऊपर पकड़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कार्बन की जो डायरेक्शन है वो आप दोस्तों को नज़र आएगी। तो और इनकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है वो आप देखें तो वो टॉप पर है और जो राइट हैंड साइड पे देखें तो वो आपको कार्बन नीचे मिलता है। और इसमें दोस्तों तिरछे दूसरी तरीके से भी आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से तिरछे होते हैं। में जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला होता है वो बॉटम में होता है और जो राइट हैंड साइड वाला कार्बन होता है वो टॉप पे होता है। तो इसको हम इस सा की मदद से समझ सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है। तो वो भी तिरछे ही कहलाते हैं। लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो बॉटम में होगा और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो टॉप पे होता है। यहाँ पे भी हमारे कार्बन तिरछे हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आप देखें तो टॉप पर है और जो राइट हैंड साइड पे है वो हमारा बॉटम पे है। तो अगर इस तरह के कार्बन की पोजीशन हो तो दोस्तों इस तरीके की मोटर को आप किस तरीके से वाइंड करेंगे तो ये मैं आपको आर्मेचर सामने रख के समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने कार्बन की पोजीशन को देख लिया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी होती है वो इसकी डायरेक्शन को रखना होता है। तो इसकी डायरेक्शन दोस्तों यहाँ से आपने देखनी होती है, यानी जो आपके आर्मेचर कट ऑफ होता है जहाँ पे इसकी पुल्ली चलनी होती है या जहाँ पे इसने लोड को उठाना होता है, वहाँ से आपने इसकी डायरेक्शन को देखना होता है। आपने इसके बॉटम से इसकी डायरेक्शन को चेक नहीं करना, क्योंकि इसके बॉटम पे डायरेक्शन और होती है और टॉप पे और होती है। तो जिस तरह भी इसका लोड पड़ रहा हो वहाँ पे आपने इसकी डायरेक्शन को देख लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राइंडर का आर्मेचर है, तो इसका जो लोड पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा, तो हमने यहाँ से इसकी डायरेक्शन को देख लेना है। आपके कार्बन की पोजीशन बिल्कुल ऐसी हो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड वाला टॉप पे हो और राइट हैंड साइड वाला बॉटम में हो। तो फिर दोस्तों आपने देखना है कि ये मोटर आपकी क्लॉकवाइज चलेगी, यानी जिस तरफ आपकी घड़ी चलती है, घड़ी की सुई चल रही होती है, ये उसी तरफ चलेगी या एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चले, जैसा कि जो आपकी सेविंग मशीन की मोटर होती है वो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज ही होती है, उसने घड़ी की मुखालिफ सिमत में चलना होता है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एंटी क्लॉक अगर हो तो फिर आपने इसका कनेक्शन
जिस कॉइल से शुरू करना हो उससे आगे आपने 4 नंबर पे लगाना है। तो यहाँ से हमने अपनी वाइंडिंग को स्टार्ट किया है। अभी सिर्फ 2 कॉइल्स मैंने इसके अंदर डाली हैं। तो ये पहली हमारी कॉइल है। तो यहाँ पे आपने कोई पतरी रख लेनी है। तो मैं यहाँ पे इस सा को रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर कौन सा कुंडा हमारा आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखें तो इस स्लॉट से हमने अपनी वाइंडिंग को शुरू किया था और इसके ऊपर हमारे पास ये कुंडा आ रहा है। तो अब इस कुंडे को गिनते हुए आपने पीछे 4 कुंडे चले जाना है। तो ये जहाँ पे हमारा सा आ रहा था ये हमारा कुंडा नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा कुंडा नंबर 4 है। तो इस चौथे कुंडे या चौथे टीथ से हमने अपनी वाइंडिंग को स्टार्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने अपनी तार को शुरू किया है। तो यहाँ पे आपको तार का एक जो एंड है वो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपने वाइंडिंग को शुरू करना है और फिर अपनी तार को यहाँ से मैंने घुमाया है और इस स्लॉट के अंदर मैंने कॉइल बनाना शुरू किया है। तो पहली कॉइल मैंने बनाई है। तो हर कॉइल के अंदर 36 नंबर कॉपर वायर से दोस्तों 140 टर्न दिए गए हैं और चूंकि नीचे सलाटें 12 हैं और ऊपर जो हमारे पास कुंडे हैं वो 24 हैं। तो कॉइल के दरमियान में से हमने एक लूप निकाल कर वो हमने अपने कुंडे के ऊपर अटैच करनी है। तो पहले कुंडे के ऊपर दोस्तों हमने तार को टच किया है। 70 टर्न मुकम्मल करने के बाद फिर हमने दरमियान से लूप निकाल कर ये दूसरे कुंडे पे टच किया है और फिर उसके बाद 70 टर्न दिए हैं। तो हमारी एक कॉइल मुकम्मल हो गई है। उसके बाद दोस्तों हमने दूसरी कॉइल शुरू करनी है। तो ये दोस्तों आपकी जो वाइंडिंग होगी ये रिवर्स वाइंडिंग होगी, यानी ये वाइंडिंग आपकी पीछे की तरफ जाएगी। ये वाइंडिंग आगे की तरफ नहीं जाएगी बल्कि ये वाइंडिंग आपकी पीछे की तरफ जाएगी। और जब वाइंडिंग आपकी पीछे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके जो कनेक्शन है वो भी रिवर्स में जाएंगे, ये फॉरवर्ड में नहीं जाएंगे। तो अगर आपके पास सेम कार्बन की डायरेक्शन यही हो और मोटर आपकी क्लॉकवाइज चलती हो, जैसा कि जूसर मशीन की जो मोटर्स होती हैं उनकी मोटर क्लॉकवाइज चलती है, उल्टी चौड़ी की होती है, तो उसके अंदर दोस्तों आपने कनेक्शन सेम 4 पे ही लगाना है। लेकिन उसमें आपकी वाइंडिंग और आपके कनेक्शन फॉरवर्ड होंगे, यानी आगे की तरफ जाएंगे, उसमें आपके कनेक्शन पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉक हो, जैसा कि यहाँ पे हमारे आर्मेचर की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, तो फिर आपने दोस्तों इसकी वाइंडिंग जो है वो रिवर्स करनी है, यानी इसकी वाइंडिंग जो होगी वो पीछे की तरफ जाएगी और इसके जो कनेक्शन होंगे वो भी पीछे की तरफ जाएंगे। बाकी दोस्तों इसका कॉइल बनाने का बड़ा आसान तरीका है, आपने हाथ के साथ इसके कॉइल बनाते जाने हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जिस स्लॉट के अंदर आपने कॉइल बनाना हो वहाँ पर आपने इस तरह के पेपर डाल लेने, थोड़े से इजाफी आप रखेंगे तो कॉइल डालने में आपको आसानी होगी। तो जैसे ही एक कॉइल आपकी मुकम्मल होती है तो फिर आपने पिछली स्लॉटों में आ जाना है। तो यहाँ पे हमारी 2 कॉइल्स मुकम्मल हो चुकी हैं, हम तीसरे स्लॉट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने तार को अच्छे तरीके से छील के कुंडे पे लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तार सिर्फ आपने इतनी छीलनी है जो आपके कुंडे के ऊपर ही आ जाए, एक्स्ट्रा तार ना छीलें, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये तारें एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं तो यहाँ पे इनकी स्पार्किंग हो सकती है। 2 कॉइलें मुकम्मल होने के बाद अब तीसरी कॉइल हमारी शुरू है। तो मैं पीछे की तरफ अपनी कॉइल को ले आया हूं और यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने पेपर भी डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं अपनी कॉइल बनाना स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने एक एक टर्न करके टाइट हाथ से इसके अंदर डालते जाना है। दोस्तों आप आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर नए हैं तो अभी अभी आपने वाइंडिंग शुरू की है, तो फिर जैसे ये वाइंडिंग मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने इसको वाइंड करना है, यानी एक ही तार लेके आपने इसको पीछे की तरफ वाइंड करते जाना है और बिल आखिर जिस कुंडे से आपने शुरू किया था वाइंडिंग आपकी वहीं पे पहुँच जाएगी। और अगर आप पुराने हैं तो फिर आप वाइंडिंग को दोनों तरफ से शुरू कर सकते हैं, यानी आपने 36 नंबर तार के 2 पीस कर लेने हैं। तो एक कॉइल आपने इस तरफ से डालनी है, दूसरी कॉइल आपने उस तरफ से डालनी है। कनेक्शन आपके सेम रहेंगे, जैसा यहाँ पे आपने 4 पे कनेक्शन लगाया है तो दूसरी तरफ भी आपने कुंडे को देख के 4 पे कनेक्शन कर लेना है। तो फिर एक कॉइल इस तरफ बनेगी, एक इस तरफ, फिर आपने दोबारा दूसरी कॉइल इस तरफ बनानी है, फिर आपने दूसरी तरफ बनानी है। इस तरीके से आपकी वाइंडिंग चलती जाएगी। उसको एच वाइंडिंग कहते हैं और इसको चैन वाइंडिंग कहते हैं, या इसको
स्टार वाइंडिंग भी कहते हैं। तो अगर आप नए हैं तो फिर ये वाइंडिंग आपके लिए बेहतर है, ये आसान भी होती है और इसके अंदर आपकी तार भी ज़ाय नहीं होती। तो आई होप आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए मुफीद रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।